अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स का, और ये तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए, सब के लिए यकसां तौर पर मुफीद होगा। मैं कुछ मशहूर अशआर का जो पहला मिसरा है वो बयान करूँगा, वो पढ़ूँगा, और आपको जो है अपने ज़हन में उसका दूसरा मिसरा सोचना होगा कि क्या मुझको ये दूसरा मिसरा और नीज़ ये कि किस शायर का है, ये बात मालूम है या नहीं। और जब एक मरतबा मैं पढ़ दूँगा तो फिर उसके बाद दोबारा जो है दूसरे मिसरे के साथ जो है आपके सामने जो है वो ये स्क्रोल जो है फ्लैश होगा, जिसमें दूसरा मिसरा भी लिखा होगा, नीज़ शायर का नाम भी लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से आप अपने तौर पर अपना टेस्ट कर सकेंगे कहा कि मुझे ये बात मालूम थी या नहीं। चुनांचे पहला मिसरा, नाज की उसके लब की क्या कहिए। आप इस शेर को मुकम्मल करें और नीज़ शायर का नाम ज़हन में सोचें। दूसरा मिसरा, याद माजी अजाब है यार। तो ये शेर किसका है और नीज़ ये किसका दूसरा मिसरा क्या है। मिसरा नंबर 3, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो सोचिए कि ये शेर का कौन खालिक है, इस मिसरे का, नीज़ ये किसका है। नंबर 4, ज़ुलेखाए अज़ीज़ा बात ये है। तो इस मिसरे के साथ दूसरा मिसरा कौन सा है, नीज़ ये शेर किसका है। शेर नंबर 5, इसका पहला मिसरा, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन। तो ये शेर किसका है, नीज़ इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर नंबर 6, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। इसके बारे में भी सोचिए कि ये शेर किसका है, नीज़ इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर नंबर 7, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। इसके बारे में सोचिए कि ये शेर किसका है, नीज़ इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर नंबर 8, को फैल गई बात शनासाई की। इसके बारे में भी सोचिए कि ये शेर किसका है, नीज़ इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर नंबर 9, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम। इसके बारे में भी सोचिए कि ये शेर किसका है, नीज़ इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर नंबर 10, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब। शायर तो इसमें मालूम होगा क्योंकि गालिब का नाम आ गया। आपने अभी ये सोचना है कि इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर नंबर 11, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। तो इसके बारे में भी सोचिए कि इसका दूसरा मिसरा कौन सा है, नीज़ ये शेर किसका है। इसके बाद शेर नंबर 12, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। इसके बारे में भी सोचिए कि इस शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है, नीज़ ये शेर जो है ये किस शायर का है। शेर नंबर 13, ये समझ के माना है सच तुम्हारी बातों को। इसके बारे में भी सोचिए कि ये शेर किसका है और इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। शेर नंबर 14, वो तो सदियों का सफ़र करके यहाँ पहुँचा था। इसके बारे में भी सोचिए और बताइए कि ये शेर किसका है, नीज़ इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। उसके बाद शेर नंबर 15, मेरे इस टेस्ट का आखिरी शेर, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। इसके बारे में भी सोचिए कि ये शेर किसका है और नीज़ ये कि ये इस शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है। तो नाज़रीन इकराम, अब वक्त हुआ चाहता है जवाबात का। आएँ अब अपने तौर पर देखिए कि क्या आपको इसका आता था या दूसरा मिसरा, या ये शेर किस शायर का था। आप इस इम्तहान में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, आप अपनी मार्क कर सकते हैं। चुनांचे अब आपके सामने हर उस शेर का दूसरा मिसरा जो है वो स्क्रॉल अप हो रहा है। अब आप इसको देख कर खुद जो अपना टेस्ट कर सकते हैं। मैं भी साथ साथ एक मरतबा जो है इसको पढ़ता हूँ। तो शेर नंबर 1 था, नाज़की उसके लब की क्या कहिए। तो इसका दूसरा मिसरा था, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, और ये मीर तकी मीर का शेर था। उसके बाद दूसरा शेर था, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। तो इसका दूसरा मिसरा था, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, और ये अख्तर अंसारी का शेर था। उसके बाद तीसरा शेर था, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इसका दूसरा मिसरा था, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, और ये शेर है मिर्ज़ा गालिब का। उसके बाद शेर नंबर 4, ये जून इलिया का शेर था, और इसका दूसरा मिसरा था, भला घाटे का सौदा क्यों करे हम। उसके बाद शेर नंबर 5, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन। तो उसका दूसरा मिसरा था, बड़े वे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और ये मिर्ज़ा गालिब का शेर था। उसके बाद शेर नंबर 6, ये इकबाल का शेर था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये इकबाल का शेर था जिसका पहला मिसरा आपने पहले पढ़ा, और दूसरा मिसरा आपके सामने है।
اس کے بعد شعر نمبر 7 تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اس کا دوسرا مصرع میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ اقبال کی مشہور غزل۔ اس کے بعد شعر نمبر 8 اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، تو یہ پروین شاکر کا شعر تھا جس کا پہلا مصرع تھا کو بکو پھیل گئی بات شناسائی۔ اس کے بعد شعر نمبر 9 بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، یہ جون ایلیا کا شعر تھا جس کا پہلا مصرع پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 10 تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، تو اس کا پہلا مصرع تھا بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، تو یہ غالب کا شعر تھا جیسا کہ مقطع میں تخلص سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 11 اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، شعیب بن عزیز کا یہ شعر بڑا مشہور شعر کہ ابودا سے پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں۔ اس کے بعد شعر نمبر 11 میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ مصطفیٰ زیدی کا شعر تھا ان راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، یہ اس کا پہلا مصرع تھا۔ اس کے بعد شعر نمبر 13 اتنے خوبصورت لب جھوٹ کیسے بولیں گے، یہ شہزاد احمد کا شعر تھا، اس کا دوسرا مصرع بھی آپ کے سامنے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 14 تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں، یہ اسلم انصاری کا شعر تھا کہ وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، مکمل شعر اب ہو گیا آپ کے سامنے، دوسرا مصرع گزر گیا۔ اس کے بعد شعر نمبر 15 وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، یہ ہے دامن فیض کا شعر، اس کا پہلا مصرع آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ تو سامعین یہ سلسلہ کیسا لگا؟ یہ 15 شعر بہت ہی معروف شعر، بہت ہی قیمتی شعر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین کو اب یہ کے سب شعار جو ہیں زبانی یاد ہو گئے ہوں گے، نیز ان کے جو ہے شعراء کا بھی پتہ چل چکا ہوگا، اور یہ کہ اس سے اب آپ کو ایک سیلف ایویلیویشن کے اندر مدد ملی ہوگی، آپ کو اپنا اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کو جو ہے ذخیرہ اشعار میں سے کس حد تک جو ہے وہ اشعار یاد ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب وہ اشعار ہیں جو بڑے معروف اشعار ہیں، جو تقریباً یوں سمجھیں کہ ہر محفل کے اندر جو ہے سنے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تو کیسی لگی میری یہ آج کی ویڈیو اور یہ سلسلہ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اچھا ہے تو پھر میں اس کو مزید کنٹینیو کروں گا، آپ کے ساتھ مزید اشعار بھی جو ہے اس حوالے سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ دعا کی درخواست کے ہمراہ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔